Hi everyone, my name is Harshada Joshi and welcome to my YouTube video. So this is my second YouTube video और जो मेरी first YouTube video थी that was about a short introduction about myself and a short introduction about my YouTube channel, like what my YouTube channel is going to be all about and everything. It was a short video overall. I guess 2.35 या 36 minutes की वो वीडियो थी, बट उस वीडियो पे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है ना, जिससे मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने उस वीडियो को इतना पसंद किया. इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, बट उसमें मुझे इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आए हैं, लोगों ने लाइक किया है, मेरे सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं मेरे चैनल में. आई गेस समथिंग 21 और 22 सब्सक्राइबर्स आई हैव गॉट फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो विच वॉज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो. ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत मतलब हैप्पी हूँ एंड आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ देम फॉर देयर लव, केयर एंड अफेक्शन. ओके, एंड आई प्रॉमिस यू गाइज कि मैं मतलब बहुत मेहनत करूँगी, बहुत एफर्ट्स लूँगी एंड आई ट्राई टू एंटरटेन यू ऑल इन ऑल द पॉसिबल वेज वाई माई स्टोरीज एंड आई hope and pray that you will definitely enjoy it. So now let's jump to today's session, today's story in fact. तो इस वाले वीडियो में जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, दैट स्टोरी इज़ फ्रॉम माई कॉलेज डेज. सो द पीपल हु हैज़ नॉट वॉच्ड माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट इंट्रोडक्टरी वीडियो वेयर आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर and I have completed Bachelor's of Engineering specialized in Computer Science from Pune University. तो आज की जो स्टोरी है ना, वो मेरे कॉलेज डेज के सेकेंड ईयर, व्हेन आई वाज इन द सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, वो उस वाले टाइम की स्टोरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था उस टाइम पे मतलब फर्स्ट ईयर में जनरली कैसा होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स आपके साथ में एक ही क्लासरूम में रहते हैं, राइट, एंड यू विल हैव अ कॉमन सिलेबस, राइट. तो फर्स्ट ईयर में मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो फ्रेंड्स मतलब सेकेंड ईयर तक नहीं बचे थे. जब हम लोग सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आ गए, जिसमें मतलब आपका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट वाइज आप उस इसमें मतलब उस डिपार्टमेंट में उसकी क्लासेस में, डिविजन्स में आप चले जाते हो और वो सेपरेट रहता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए, राइट. तो मेरा था कंप्यूटर साइंस, तो मैं कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में आ गई. आई वॉज इन द डिविजन बी और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत सारे फ्रेंड्स हुए. मतलब मैं थोड़ी सी ना ऐसे मतलब एम्बीवर्ट नेचर की इंसान हूँ, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं, इंट्रोवर्ट भी नहीं. जो होता है ना इंसान मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के बीच में वाला एम्बीवर्ट, शायद एम्बीवर्ट ही बोलते हैं ना उसको, तो वो इंसान मैं हूँ. ठीक है, मैं क्लासरूम में जाती हूँ, अपना अपना पढ़ाई कर लेती हूँ. किसी ने अगर मुझे अच्छे से बात की तो मैं उससे अच्छे से बात करती हूँ, किसी ने नहीं की तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ. और मेरी अगर मतलब सामने वाले इंसान से वाइब मैच हो जाए तभी मैं ज़्यादा बात करती हूँ, अदरवाइज आई विल बी लाइक मैं नहीं बात करूँगी, मेरे को नहीं बात करना, मेरे को डर लग रहा है. दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. ठीक है, सो विद दिस बिहेवियर, विद दिस नेचर, मेरे मतलब हो गए थे बहुत फ्रेंड्स हो गए थे मेरी क्लासरूम में. उसमें से मेरा एक दोस्त था, नाउ लेट्स कॉल हिम गौरव. एंड गाइस, लेट मी टेल यू, जो मेरा ये दोस्त है उससे मैंने ऑफिशियली परमिशन लिया है कि मैं तुम्हारी स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल पे बताऊंगी तो तेरे को चलेगा क्या. एंड ही हैज़ गिवन दैट परमिशन टू मी एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विथ यू ऑल. बट उसने सिर्फ इतना बोला है कि आई जस्ट नीड टू कीप हिज डिटेल्स लाइक नेम वगैरह अनोनिमस, वो मतलब रिवील नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स जो कि थोड़े अनोनिमस रहेंगे. रियल कैरेक्टर्स के नेम्स में यूज़ नहीं कर सकती हूँ. ओके, तो मेरी क्लासरूम में मेरा ये दोस्त बना जिसको हम लोग लेट्स कॉल हिम गौरव, जो मेरा मतलब बहुत अच्छा दोस्त बना, बहुत अच्छा दोस्त बना. बाकी भी बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे बने हुए थे. तो हमारी कॉलेज में ना कैसे होता था, हमारे दिन में 2 ब्रेक्स होते थे. एक रहता था शॉर्ट ब्रेक जो रहता था 10 to 10:30 के बीच में, और एक रहता था लंच ब्रेक जो रहता था आई गेस 1:30 to 2:30 के बीच में. तो हमारा जो शॉर्ट ब्रेक रहता था ना, उसमें हम लोग स्नैक्स वगैरह खाते थे, इधर उधर की बातें करते थे, गप्पे लड़ाते थे, थोड़ा टाइम पास कर रहे थे, इसको छेड़ो उसको छेड़ो, ये करो वो करो, ऐसा हमारा चलता था. और ये सब हम लोग क्लासरूम में ही करते थे. ठीक है, अभी हमारी जो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट थी, वो डिपार्टमेंट आई गेस 5 फ्लोर की डिपार्टमेंट थी, 5 फ्लोर की डिपार्टमेंट थी. आई एम रिपीटिंग, मेरे मुंह में थोड़ा ऐसा हो रहा है. तो फाइन, तो 5 फ्लोर की डिपार्टमेंट थी और उसमें मतलब सेकेंड फ्लोर पे, सेकेंड या थर्ड, सेकेंड फ्लोर पे आई गेस, यस, सेकेंड फ्लोर पे सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग की जो क्लासेस थी, सारी क्लासेस, लैबोरेटरीज वगैरह जो थी ना, वो सेकेंड फ्लोर पे थी.
ठीक है। तो हमारी जो शॉर्ट ब्रेक होती थी, शॉर्ट ब्रेक में हम लोग पूरा टाइम क्लासरूम में ही स्पेंड करते थे। नीचे नीचे में एकदम ग्राउंड फ्लोर पे जाके वहाँ से कैंटीन में नहीं जाते थे, इधर-उधर कहीं नहीं जाते थे। हम लोग क्लासरूम में ही थोड़ी बहुत स्नैक्स खा के, थोड़ी बहुत बातें-वातें करके टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। तो उस दिन भी क्या हुआ ना, मतलब हम लोगों ने शॉर्ट ब्रेक में ऐसे ही टाइम पास किया, ये वो सब हुआ। उसके बाद में लंच ब्रेक में व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ यूज्ड टू गो टू द कैंटीन, और कैंटीन में जाके हम लोग ऐसा पूरा सर्कल बना के, जैसे हम लोग स्कूल में खाना खाते थे ना, वैसा लिटरली पूरा ऐसा सर्कल, सारी टेबल-वेबल हटा के, टेबल पे हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं बैठे, ठीक है। क्योंकि हमारा इतना बड़ा ग्रुप था ना, वी वर आई गेस 10 टू 15-16 फ्रेंड्स टुगेदर, ठीक है। हमारा वो ग्रुप था फ्रेंड्स का। तो हम लोग ऐसे टेबल्स पे, कैंटीन में जाके टेबल्स पे कभी नहीं बैठते थे हम लोग ना, वो टेबल्स सारी ऐसे कॉर्नर कर देते थे, पूरी ऐसी एम्प्टी स्पेस बना लेते थे और पूरा ऐसा राउंड सर्कल बना के मालती डाल के आराम से बैठते थे, गप्पे-शप्पे लड़ाते, खाना खाना, गप्पे-शप्पे लड़ाते हुए खाना खाते थे। मैं ऐसा ना हर एक सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा अंदर से डर लग रहा है, बट प्लीज़ गाइज़, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, दिस इज़ माय सेकंड यूट्यूब वीडियो, तो थोड़ा ऐसा मतलब अंदर से होता है, फाइन। तो हम लोग ऐसा पूरा सर्कल बना के नीचे मालती डाल के बैठते थे, गप्पे-शप्पे लड़ाते हुए खाना खाते थे। तो उस दिन भी हम लोग गए, लंच ब्रेक हुआ हमारा, हुआ 1:30 से 2:30 के बीच में। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे गए, ग्राउंड फ्लोर से वहाँ से कैंटीन चले गए, कैंटीन जाके अपने टेबल-वेबल साइड में हटा दिए और पूरा ऐसा सर्कल बना के मालती डाल के नीचे हम लोग बैठ गए, खाना खा रहे थे। और हमारी क्या आदत थी ना, हम लोग जभी भी लंच ब्रेक में नीचे जाते थे ना, हम लोग कभी भी ऐसा शांति से चुपचाप बैठ के खाना ज़िंदगी में कभी नहीं खाए, ठीक है, कभी नहीं खाए। हम लोग मतलब एक दूसरे को छेड़ेंगे, कुछ तो भी जोक्स क्रैक करेंगे, या फिर कुछ तो भी ऐसी फालतू सी बकवास सी चीज़ें बात करेंगे। ऐसी बातें करते-करते, टाइम पास करते-करते वी यूज्ड टू लंच। और ये जो मेरा दोस्त था गौरव, वो उस दिन मेरे साइड में बैठा था, जो मेरा मतलब बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। हम लोगों की वाइब बहुत अच्छी बैठ गई थी, ठीक है। वी यूज्ड टू शेयर दी होमवर्क अभी कॉलेज डेज़ में तो नहीं रहता, बट जो भी असाइनमेंट्स रहते हैं, प्रैक्टिकल रिलेटेड डिटेल्स रहते हैं, या फिर जो भी नोट्स रहते हैं, वो हम लोग शेयर करते थे। वो मेरा मतलब बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, एंड ही इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, जो हमेशा दूसरों पे जोक्स क्रैक करेगा, कुछ तो भी ऐसी बकवास चीज़ बोल देगा जिस पे सब लोग हँसेंगे, या फिर कोई अगर इंसान चुप बैठा है तो उसको जाके छेड़ेगा कि तू चुप क्यों बैठा है, तू बात क्यों नहीं कर रहा है। सो बहुत ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रोवर्ट टाइप का, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ना, उससे भी +1 लेवल का ये इंसान था गौरव, ठीक है। तो उस दिन वो मेरी साइड में बैठा हुआ था, एंड ही वाज़ लाइक ऐसा पूरा मुंडी नीचे करके अपना टिफ़िन गपा-गप से खाया जा रहा है, किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मैंने ऑब्ज़र्व किया, एंड आई वाज़ लाइक पता नहीं इसको क्या हुआ है? व्हाई ही इज़ सो साइलेंट टुडे? एक बारी में मैंने इग्नोर किया, फिर दूसरी बारी में मैं खाना खा रही हूँ, खा रही हूँ, बट मुझसे ना ऐसा मतलब रहा नहीं गया। दैट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, कि अगर कोई मतलब सैड है या फिर कुछ ऐसा, मतलब मुझे उसकी वाइब में गड़बड़ लग रहा है ना, जो कि उसका ओरिजिनल वाइब है उससे, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ कि भाई तेरे को क्या हुआ है? ठीक है, तो उस दिन भी मैंने मतलब एक बार तो इग्नोर कर दिया उसको, सेकंड टाइम जब मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, तभी भी वो पूरा ऐसा अपना मुंडी नीचे डाल के खाना खाया जा रहा है टिफ़िन से, मॉम करके, एंड आई वाज़ लाइक कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऑफ है इस बंदे में आज, क्योंकि ये इस तरह का इंसान तो बिल्कुल नहीं है। ये खुद हँसेगा, दूसरों को भी हँसाएगा, कुछ तो भी गंदे घटिया से वर्स्ट जोक्स क्रैक करेगा, सबको हँसाएगा और एंटरटेन करेगा। बट आज ये इतना शांत, इतना चुप क्यों है? ऐसा मैंने सोचा। तो फिर सेकंड टाइम मैं उसको पूछती हूँ कि सुन ना, गौरव, तेरे को क्या हुआ है? इज़ एवरीथिंग ओके विथ यू? एंड ही वाज़ लाइक हाँ, ठीक है, सब ठीक है। एंड अगेन ही कंटिन्यूड ईटिंग, खा रहा है, एंड आई वाज़ लाइक ये इतना मतलब क्या ही हुआ है इसके साथ में? तो मेरी बाजू में मेरी एक फ्रेंड बैठी थी, नाउ लेट्स कॉल्ड हर गौरी। तो मैंने गौरी को बताया, गौरी सुन ना, इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये अपना चुपचाप से खाना खाया जा रहा है, इतना सैड वाइब्स दे रहा है, कुछ हुआ है क्या इसके साथ में? उस टाइम पे ये इंसान एक लड़की को डेट कर रहा था। सो माई सेल्फ एंड गौरी, वी वर अंडर इम्प्रेशन कि इसका शायद ब्रेकअप हुआ है, या फिर इसकी गर्लफ्रेंड के साथ में कुछ तो भी झगड़ा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई ही इज सैड टुडे। तो हम लोग चुप बैठ के, ओके फाइन, तेरा हुआ है ब्रेकअप, तो हम क्या ही कर सकते हैं अभी। उसके बाद में फिर थोड़ी देर ऐसा टाइम जाता है, वी आर अपना खाना खा रहे, फिर मुझसे रहा नहीं जाता, मैं फिर उससे मतलब गौरव से पूछ लेती हूँ कि गौरव,
तेरी गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हुआ है क्या भाई? अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी-अच्छी, बहुत प्यारी-प्यारी, सुंदर, ब्यूटीफुल एकदम हीरोइन जैसी लड़कियाँ हैं। हम लोग ना, माय सेल्फ एंड गौरी, तेरी मतलब किसी लड़की के साथ में सेटिंग लगा देंगे, तू बुरा मत मान, ठीक है? ऐसा मैंने उसको बोला एंड ही वाज़ लाइक नहीं यार, थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। तो मैं पूछ लेती हूँ फिर से, क्या डिफरेंट सिनेरियो है? क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? व्हाई यू आर सो सैड टुडे? तो अभी ये स्टोरी बताने लगता है एंड द स्टोरी इज, सबसे पहली चीज़, ये जो गौरव है ये पुणे में अपनी फैमिली के साथ में रहता था। फैमिली के साथ मतलब उसके मॉम डैड और उसकी 2 सिस्टर्स, बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड एट दैट टाइम ओनली। तो वो अपनी फैमिली के साथ में रहता था और इसका जो मतलब ये था ना, नेटिव प्लेस था, दैट इज़ सम विलेज नियर बाय टू लवासा। मैं भूल गई वो उसके विलेज का नाम। आई एम सो सॉरी अबाउट इट गौरव, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। बट वो एक मतलब कोई तो विलेज है विच इज़ नियर बाय टू लवासा, वहाँ पे रहता उसका मतलब वो नेटिव प्लेस था, उसका वो नेटिव, हाँ, नेटिव प्लेस ही था। वहाँ पे उसके अंकल आंटी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, ठीक है? तो ये अभी बंदा बताता है कि क्या हुआ ना, थोड़े दिन पहले मैं गया था अपने विलेज, ठीक है? तो वहाँ पे ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए ना जिससे मुझे मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इज़ दिस रियल, या फिर ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती है और क्या ही हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। ऐसा ऐसा कुछ तो वो बड़बड़ाया और मुझे मतलब मेरे ये जो दिमाग का ये वाला हिस्सा है ना, ये जाम हो गया ना। आई वाज लाइक, क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग से बता ना क्या हुआ है, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों ही इतना इंटरेस्ट है, ठीक है? तो मैंने पूछ लिया, तो वो अभी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि वो अ, थोड़े दिन पहले उसके विलेज गया था, ठीक है? विलेज गया उसके मॉम डैड के साथ में। विलेज जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, ये लोग विलेज में पहुंचते हैं, उनके घर पहुंचते हैं। घर में पहुंचने के बाद में उसके ग्रैंड पेरेंट्स से, उसके बाद अंकल आंटी से, सब लोगों से बातें बातें करते हैं, फ्रेश होते हैं अच्छे से। मतलब हम लोग जब फैमिली से हमारी मिलते हैं तो कैसे मतलब सारी जनरल चीज़ें होती है, बातें करते हैं, खुश होते हैं, पूछते हैं कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कैसी चल रही है लाइफ। उस हिसाब से उनकी मतलब बातें बातें हुई, ये वो सब हुआ। उसके बाद में उसके जो अंकल आंटी होते हैं ना, उसके अंकल आंटी का एक बेटा होता है। नाउ लेट्स कॉल हिम हर्ष, ओके? तो हर्ष और गौरव ये लोग कजन्स हैं। और हम लोगों को ये चीज़ तो पता है कि कजन्स में मतलब अगर भाई भाई है ना स्पेशली, या फिर बहन बहन है स्पेशली, तो उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। इट्स लाइक यू नो फ्रेंड्स, सिबलिंग्स प्लस फ्रेंड्स, ऐसा मतलब बहुत ऐसा क्लोज वाला बॉन्डिंग होता है। तो वैसे ही गौरव का और हर्ष का बहुत ऐसा क्लोज वाला बॉन्डिंग था। बट अभी गौरव और हर्ष में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। हर्ष जो था वो शायद आई गेस 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, और जो गौरव था ही वॉज इन दी सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये दोनों का बॉन्डिंग भी मतलब बहुत अच्छा था, भैया भैया, छोटे भैया, बड़े भैया, ऐसा बहुत अच्छा वाला बॉन्डिंग उन लोगों का था। तो जब ये लोग घर पे पहुंचे तो गौरव वॉज सर्चिंग फॉर हर्ष, की हर्ष किधर है, आंटी हर्ष किधर है, हर्ष से मुझे मिलना है। एंड आंटी वॉज लाइक कि हर्ष अभी गया हुआ है उसके स्कूल में, ही वॉज इन द 6th और 7th स्टैंडर्ड आई बिलीव। तो वो स्कूल में गया हुआ है, थोड़ी देर में आ ही जाएगा, ऐसे उसके आंटी ने उसको बोला। फिर गौरव और उसकी फैमिली वो सब लोगों से बातें करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और बैठे हुए होते हैं। तो उस टाइम पे ना मतलब कैसा रहता है, अभी घर का स्ट्रक्चर जो है ना इनका, हर्ष के घर का, जो गौरव का कजन है, ओके, उनके घर का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसा मतलब एंट्रेंस है, एंट्रेंस में उनका, एंट्रेंस में एंटर, क्या बोल रही हूँ मैं ऐसा एंट्रेंस है, ठीक है? गेट है, गेट है, गेट से मतलब एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में उनका पूरा ऐसा फ्रंट यार्ड है। फ्रंट यार्ड के बाद में अंदर जाके, अंदर जाने के बाद पूरी ऐसी बेडरूम से, लाइन से बेडरूम से, बेडरूम नंबर 1 2 3 4 5, और जो लास्ट बेडरूम है वहां से सीधा ऐसा सीधा रास्ता जाके उनकी वॉशरूम है, और लेफ्ट साइड में उनका किचन हॉल, ये सब चीजें है, और ऊपर में टेरेस है, ओके? टेरेस टाइप थोड़ा बहुत उन्होंने बनाया हुआ था, जिसपे वो मतलब थोड़ी बहुत प्लांटिंग वगैरह की हुई थी उन्होंने, छोटी सी एक गार्डन थी बेसिकली। तो इनके घर का स्ट्रक्चर ऐसा था। नाउ जो इनकी मतलब बातें बातें हो गई, सारी फैमिली की बातें बातें हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ये होने के बाद में ये सब लोग ना, पूरी फैमिली उनके फ्रंट यार्ड में
बैठे हुए थे, ऐसे चेयर्स डाल के बैठे हुए थे। तभी मतलब इनकी बातें ही चल रही है अभी तक, ठीक है, इनकी बातें चल रही है, गप्पे शप्पे लड़ रहे हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे चल रहा है। जो बाजू वाले देश पांडे अंकल है उनका क्या चल रहा है, उन्होंने जो जमीन खरीदी है मंदिर वाली, वो जमीन उन्होंने कैसी खरीदी, कितने में खरीदी, ये सब उनकी बातें अभी चल ही रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे अभी एंट्री होती है हर्ष की। हर्ष आता है गेट से, अपने गेट से निकल के आता है एंड गौरव वाज लाइक, गौरव हर्ष को देखता है और बोलता है कि हे भाई कैसा है, मतलब पूरा ऐसे पूरी एक्साइटमेंट में हर्ष की तरफ दौड़ते हुए जाता है कि कैसा है क्या नहीं। बट हर्ष इतना मतलब उसको कोल्ड रिएक्शन दे देता है। कोल्ड रिएक्शन इन द सेंस, हाँ हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो भैया, कब आए आप, ऐसे थोड़ा बहुत उनकी बेसिक बातें होती है। एंड हर्ष चला जाता है अपनी रूम में और गौरव बैठ जाता है अपनी फैमिली के साथ में, उनके फैमिली के साथ में, मतलब फ्रंट यार्ड में जो वो लोग चेयर डाल के बैठे थे ना, वैसा वो बैठ जाता है। फिर उसके बाद में हर्ष चला गया उसके रूम में, उसने दरवाजा लॉक कर लिया। उसके बाद हर्ष बाहर ही नहीं आता है, बहुत देर तक बाहर नहीं आता है। फिर इन लोगों का लंच का टाइम हो जाता है। फिर गौरव की जो आंटी होती है, गौरव की आंटी बोलती है कि चलो अभी लंच का टाइम हो गया है, हम लोग लंच वंच कर लेते हैं, ऐसा बोल के वो निकल लेते हैं। अभी आप लोगों को ना एक चीज पता होगी कि जो विलेज साइड एरियाज है वहाँ पे ना मतलब ऐसे डाइनिंग टेबल्स नहीं होते हैं या फिर कोई ऐसी सेपरेट रूम नहीं होती है जहाँ बैठ के लोग खाना खाते हैं। जनरली ये लोग क्या करते हैं ना, अपनी किचन में नीचे मालती डाल के पूरा ऐसा सर्कल बना के खाना खाते हैं, या फिर हॉल में पूरा मालती डाल के सर्कल बना के नीचे जमीन पे स्पेसिफिकली बैठ के खाना खाते हैं। तो इनके घर में भी मतलब ऐसा ही था रूटीन कि ये लोग यूज टू सिट इन देयर हॉल, ऐसा सर्कल बना के पूरा फैमिली, और नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाते थे। तो ये लोग सब निकल लिए, वहां पे हॉल में निकल गए। उसकी आंटी ने पूरा मतलब जो खाने का जो भी था ना, दाल रोटी चावल, ये सब दाल रोटी चावल डिशेस, वाटर, जो भी लगता है खाने के लिए, वो सब खाने पीने के लिए आई मीन वो सब लेके आ गए और ये लोग बैठ गए। फिर हर्ष की जो मॉम होती है और जो गौरव की आंटी होती है वो खाना परोसने लगती है, खाना सर्व करने लगती है। तब गौरव पूछता है कि मैं हर्ष को लेके आऊँ, हर्ष तो अभी तक नहीं आया, वो तो फ्रेश तो हुआ होगा, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए होंगे स्कूल के, मैं उसको बुला के लेके आता हूँ, तब हम लोग साथ में बैठ के सब खाना खाते हैं। बट हर्ष की मॉम इज लाइक, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं उसको खाना उसकी रूम में ही दे के आ जाऊंगी, वो थोड़ा थका हुआ होगा तो वो अपनी रूम में ही खाना खाएगा। एंड गौरव वाज लाइक ओके फाइन, अगर थका हुआ होगा। उसका स्कूल का टाइम जो था ना, हर्ष का स्कूल का टाइम जो था ना, वो आई गेस था 7:30 to 12:30। तो मॉर्निंग में कैसे ना मतलब जल्दी उठने से थोड़ा थकान महसूस होती है, तो गौरव को भी लगा कि शायद ठीक है थका हुआ होगा, खाना खाएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा और फिर बाहर आएगा। ऐसा सोच के गौरव इज लाइक ओके फाइन। तो जो सबको खाना परोसती है उसकी जो आंटी होती है ना, मतलब हर्ष की मॉम और गौरव की आंटी, वो सबको खाना सर्व करते हैं। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, अपना मतलब कुछ गप्पे वप्पे लड़ाते खाना वाना खा के। दे वर लाइक गुड ओके विद दिस। उसके बाद में वो आंटी एक सेपरेट डिश में जो भी खाना बना हुआ होता है उनके घर में, वो खाना लेके हर्ष के लिए लेके जाते हैं, हर्ष के रूम में उसको दे के आते हैं। एंड रिटर्न आके ये सब लोग लंच वगैरह पूरा अपना खत्म करते हैं, बातें बातें करते हुए, इधर उधर की ये वो सब करते हुए वो खत्म करते। उसके बाद में फिर अगेन दीज पीपल कम बैक टू देयर फ्रंट यार्ड, फिर से चेयर डाल के बैठते हैं, कुछ उनकी होती है मतलब ऐसे बातें बातें करते हैं, ये वो सब चल रहा है। फिर भी अभी तक भी मतलब लंच होने के बाद भी जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, हर्ष आया, आने के बाद स्कूल से आया, स्कूल से आने के बाद में वो जैसे रूम में गया है, तब से वो रिटर्न ही वापस नहीं आया उसके रूम से, ठीक है। ओके वो अभी तक रूम में ही है। वो वहां पे गया, शायद कपड़े वपड़े चेंज किए होंगे, फ्रेशन अप हुआ होगा, उसके बाद में लंच किया होगा, लंच करने के बाद में थोड़ा रेस्ट भी किया होगा, बट अभी भी वो बाहर नहीं आया है। एंड गौरव इज लाइक ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है, अभी तो दोपहर के मतलब 4 बज रहे हैं और इसने एटलीस्ट बाहर आना चाहिए, सबसे बातें करनी चाहिए, अंदर क्या कर रहा है, इतना क्या ही पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है गौरव को। तो गौरव जाता है एंड गौरव नॉक करता है उसकी रूम पे। एक बार नॉक किया, 2 बार नॉक किया, 3 बार नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो गौरव को लगता है कि शायद ये सो रहा होगा, बहुत मतलब थका हुआ, शायद थका हुआ होगा पढ़ाई वगैरह करके, या फिर कुछ उसका एग्जाम रहेगा तो एग्जाम का प्रिपरेशन करके बहुत मेंटली थका होगा शायद, ऐसा सोच के गौरव रिटर्न बैक अगेन सिट विथ हिज फैमिली, और उनकी बातें बातें चलती है, ऐसे ऐसे करते 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 5-6 बज जाते हैं, ठीक है, 5-6 बज जाते हैं।
मेरे मुंह में पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो। ओके फाइन। तो ऐसे करते करते 5-6 बज जाते हैं इवनिंग के। उसके बाद में फिर गौरव को लगता है अभी तो इवनिंग होने को है, और ये हर्ष मतलब कब से रूम में गया हुआ है, 12:30 और 1 o'clock, ये तब से रूम से बाहर ही नहीं निकला है, नॉट इवन फॉर द वॉशरूम। ठीक है, उनका जो, अभी ये बताती हूँ मैं, उनका जो वॉशरूम था ना, वो वॉशरूम, हर एक रूम में वॉशरूम नहीं थे, उनका एक कॉमन वॉशरूम था जो बाहर था घर के, थोड़ा सा मतलब ऐसा, ऐसी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा स्पेस था कॉरिडोर जैसा, और वहां से जाके उनका एकदम लास्ट में वॉशरूम था, ताकि जिस किसी इंसान को वॉशरूम के लिए जाना है ना, वो डेफिनेटली आपको दिख जाएगा कि वो वॉशरूम की तरफ उस वाली डायरेक्शन में जा रहा है। तो गौरव को हर्ष तो दिखा ही नहीं, मतलब वो जब से स्कूल से आया है तब से वो, उसको वो हर्ष दिखा ही नहीं। तो गौरव इज थिंकिंग कि ये इतनी देर तक क्या ही कर रहा है, सो सो कर इंसान कितना ही सोएगा, ठीक है, कितना ही सो लेगा, मतलब 1 बजे अगर सोया होगा या फिर 2 बजे सोया होगा, तो अभी तो 6 बज रहे हैं, इसने बाहर तो आना चाहिए एटलीस्ट, ऐसा सोचता है फिर गौरव। और गौरव उसकी आंटी को बोलता है कि हर्ष की क्या तबीयत खराब है क्या, इतनी देर से खुद को रूम में लॉक कर लिया है, बाहर भी नहीं आ रहा है, किसी से बातें भी नहीं कर रहा है, ये क्या बात हुई। तो आंटी इज लाइक, पता नहीं, शायद सो रहा होगा बेटा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, जाने तो, छोड़ दो, ऐसा करके उसको बोल के वो आंटी टॉपिक को इग्नोर कर देती है, जो भी हर्ष बोल रहा है उसको, ठीक है, जो भी, सॉरी, गौरव बोल रहा है उसको। तो गौरव इज लाइक, ठीक है चलो, इसका मूड नहीं रहेगा, इसको नहीं आना है, किसी से बातें नहीं करनी है, तो ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, ऐसा सोच के, ऐसा मतलब कंसिडर करके गौरव इज लाइक, गौरव खुद ही बाहर निकल लेता है। उसके विलेज में थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे, तो वो फ्रेंड्स के साथ में मिलता है, उनसे बातें बातें करता है, क्रिकेट विकेट खेलता है, ये सब करके अपना पूरा टाइम पास, पूरा अच्छे से टाइम पास करके वो घर पे आ जाता है एट अराउंड 8 और 8:30। ठीक है, घर पे आ जाता है, घर पे आने के बाद में थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके इनका डिनर का टाइम हो जाता है। अभी डिनर के टाइम पे अगेन द एंटायर फैमिली गोज टू देयर हॉल, नीचे बैठ जाते हैं पूरा सर्कल बना के, मालती डाल के, और खाना खाने के लिए उसकी आंटी पूरा मतलब खाना वाना सब लेके आते हैं, सबको सर्व करते हैं। अगेन व्हाट हिज आंटी इज डूइंग इज, उन्होंने एक सेपरेट डिश ली है, सेपरेट डिश में पूरा खाना परोसा हुआ है, एंड शी इज गोइंग टुवर्ड्स हर्ष रूम। मतलब क्या, एंड गौरव इज थिंकिंग कि ये अभी डिनर करने में बाहर नहीं आएगा, डिनर भी अपने रूम में ही करेगा। तो आंटी इज लाइक, हाँ बेटा, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो वो डिनर भी अपने रूम में ही करेगा, ठीक है, ऐसा बोल के आंटी वॉकड ऑफ टुवर्ड्स हर्ष रूम। एंड गौरव इज लाइक, ठीक है, होगी शायद कुछ तबीयत खराब होगी, या फिर कुछ दिक्कत उसके साथ में होगी, इसकी वजह से गौरव भी अपना खाने पे कॉन्सेंट्रेट करता है, खाना वाना खा के पूरा, मतलब इनका खाना खा के हो गया, आंटी भी रिटर्न आते हैं हर्ष को उसका डिनर देके, और सब लोग खाना खाते हैं, पूरा खाना खत्म करते, खाना खत्म करने के बाद में एवरीवन गोज बैक टू देयर रूम। अभी रूम कैसे होते हैं, रूम इनके सेपरेट सेपरेट रूम्स होते हैं। हर्ष के जो मॉम डैड होते हैं, जो कि है गौरव के अंकल आंटी, उनके लिए एक सेपरेट रूम है। उसके बाद में गौरव के मॉम डैड के लिए एक सेपरेट रूम रहता है, गौरव के लिए एक सेपरेट रूम, और हर्ष के लिए एक सेपरेट रूम। और ये रूम ऐसे मतलब लाइन से ऐसे रूम होते हैं, रूम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फॉर एग्जाम्पल अभी रूम नंबर 1 में रह रहे हैं हर्ष के मॉम डैड, रूम नंबर 2 में रह रहे गौरव के मॉम डैड, रूम नंबर 3 में हर्ष, एंड रूम नंबर 4 में गौरव। तो हर्ष और गौरव का जो रूम है ना, वो एकदम नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। फाइन। तो अभी इनका खाना वाना हो गया, ये सब लोग अपने रूम में चले गए सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और गौरव भी चला गया अपने रूम में। हर्ष तो बाहर आया ही नहीं, सुबह से मतलब दोपहर से, जब से वो स्कूल से रिटर्न आया है और रूम में गया है, तब से हर्ष बाहर एक भी बार नहीं आया है, नॉट इवन फॉर दी टू गेट फ्रेशन अप और टू टॉक विद समवन और टू गो टू द वॉशरूम। किसी भी चीज के लिए हर्ष अभी तक रूम से बाहर नहीं आया है। तो गौरव भी अपने, उसके बाद में गौरव अपने रूम में चला गया, ठीक है, सब लोग ही चले गए। उसके बाद गौरव स्लेप्ट, सो गया, थका हुआ था बहुत ट्रैवलिंग से, ये वो सब चीज करके गौरव स्लेप्ट। अभी टाइम चल रहा है रात के 12-12:30 बजे, ठीक है। अभी 12-12:30 बजे गौरव को आवाजें आने लगती है, ऐसी जैसा मतलब चूहा होता है ना, चूहा अगर किसी चीज को, किसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेपर बैग, उसने स्पेसिफाई किया था गौरव ने मुझे ऐसा, कि किसी पेपर बैग को चूहा अगर कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो उसकी जैसी आवाज आती है ना, कतड़ कतड़ ऐसी आवाज आती है ना, उसको वैसी आवाज आने लगती है। एंड ही वॉज लाइक, ये किस चीज की आवाज है, 12-12:30 बज रहे, सब लोग सो रहे फैमिली में से, और ये कतड़ कतड़ कुतड़ कुतड़, ये किस चीज की आवाज है, ही वॉज लाइक दैट। तो वो एक बार तो इग्नोर कर देता है,
और सो जाता है। ठीक है, फिर अभी थोड़ी देर बाद गौरव सो जाता है। सोने के बाद में थोड़ी देर बाद अगेन वो जो चूहे की कतड़ कतड़ कुतुड़ कुतुड़ जैसी आवाज होती है ना, वो अगेन उसको आने लगती है। और इसके साथ में ही ना कोई इंसान ऐसे मतलब धीमे धीमे आवाज में बातें कर रहा है ना, जैसे मैं अभी करूंगी, हाय एवरीवन माय नेम इज हर्षदा, ऐसी जो आवाज होती है ना, वो आवाज उसको थोड़ी बहुत ऐसी आने लगती है। एंड ही वाज लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब कौन आवाज कर रहा है, एंटायर फैमिली इज स्लीपिंग। और विलेज साइड एरियाज में स्पेसिफिकली ना लोग स्पेसिफिकली ऐसी चीजें, ऐसा होता है कि लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। अपना जैसे मतलब पुणे में, मुंबई में, सिटीज में जैसा रहता है ना 12 बजे 1 बजे कभी भी सो जाओ, वैसे जनरली वहाँ पे होता नहीं है। तो वो लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। ठीक है, तो पूरा मतलब सब सन्नाटा है और ये कतड़ कतड़ कुतुड़ कुतुड़ सी आवाजें आ रही है। उसके बाद में फिर धीमी धीमी आवाज कुछ तो भी आ रही है, क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली, बट कुछ तो धीमी आवाज में उसको बात करने का सुनाई दिया। एंड ही वाज लाइक क्या ही हो रहा है। फिर से वो सेकंड टाइम भी इस चीज को इग्नोर कर देता है और सो जाता है, क्योंकि गौरव जो है ना वो बहुत थका हुआ है अभी। ठीक है, तो गौरव सो जाता है। उसके बाद में अगेन थोड़े टाइम बाद वो चूहे की कतड़ कतड़ करने की आवाज और थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब लेवल 1 से लेवल 2 हो जाती है। और जो वो धीमी धीमी आवाज थी ना, वो धीमी धीमी आवाज अभी थोड़ी बढ़ी हुई है। और गौरव इज एबल टू हियर थोड़ा बहुत क्लियरली, कि जिसमें उसको ऐसा सुनाई दे रहा है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहने दो, ऐसी आवाजें उसको सुनाई देने लगती है। गौरव इज लाइक समथिंग इज रॉन्ग। तो वो अपनी रूम का दरवाजा खोलता है, बाहर निकल के आता है। बाहर निकल के आने के बाद में वो देखता है, इधर उधर देखता है, क्या है, क्या चल रहा है, कौन बात कर रहा है इतनी रात में। तो उसको ऐसा थोड़ा बहुत फील होता है कि ये आवाजें जो है ना वो शायद हर्ष के रूम से आ रही है, क्योंकि गौरव के रूम के बाजू में, एग्जैक्ट बाजू में हर्ष का ही रूम रहता है, राइट। तो वो हर्ष के रूम पे अभी नॉक करता है जस्ट टू चेक कि इसकी रूम से तो आवाजें नहीं आ रही है, इसके साथ में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको कोई मतलब कुछ डरावना सपना वपना तो नहीं आ रही है। जस्ट टू कंफर्म दैट गौरव हर्ष के रूम पे अभी नॉक करता है। नॉक 1, नॉक 2, नॉक 3, 3-4 बार नॉक किया, तभी भी हर्ष दरवाजा नहीं खोल रहा है। एंड गौरव इज लाइक इतना क्या ही नींद में सो रहा है ये, स्कूल से रिटर्न आने के बाद में से ये जो सो रहा है, ये अभी तक क्या उठा ही नहीं है। तो इस ऐसा सोच के फिर गौरव क्या करता है, गौरव थोड़ा तेज तेज नॉक करता है और आवाज ही लगाता है कि हर्ष है क्या तू अंदर, जगा हुआ है क्या, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे, दरवाजा तो खोल। ऐसा बोल के गौरव नॉक करता है। तो अभी आता है हर्ष। हर्ष दरवाजा खोलता है, और दरवाजा खोलने के बाद हर्ष की जो भी सिचुएशन होती है ना, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और कपड़ों की अवस्था या सिचुएशन देख के गौरव इज लाइक तो क्या रो रहा था क्या, इज एवरीथिंग ओके विथ यू। बिकॉज जो हर्ष है ना, उसकी जो आंखें है ना वो पूरी ऐसे रेड हो चुकी होती है, रेड एंड स्वोलन। ठीक है, उसके बाद में जब किसी इंसान को आप बहुत ऐसे चाटे लगाते हो ना, तो पूरे गाल ऐसे लाल लाल हो जाते हैं, रेड आईज स्वोलन, जैसे कि कोई इंसान बहुत देर से ऐसा सिसक सिसक के रो रहा है। उसके बाद में जो सिचुएशन होती है ना, वो एग्जैक्ट सिचुएशन हर्ष के साथ में हुई है, ऐसा गौरव को लगा। एंड गौरव इज लाइक क्या हुआ, किसी चीज का टेंशन है, कोई बुरा सपना तुमने देखा है, या फिर मॉम ने डांट लगाई है, स्कूल में कुछ दिक्कत है, कोई तेरे को हरास तो नहीं कर रहा है, ऐसे सारे क्वेश्चंस गौरव भी स्टार्टेड आस्किंग टू हर्ष। एंड हर्ष इज लाइक कुछ भी रिप्लाई नहीं, पूरा ऐसा ब्लैंक फेस बना के ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गौरव एंड सेइंग नथिंग। फिर ऐसा ही मतलब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, एंड उसके बाद में गौरव इसको ऐसा हिलाता है, क्या हुआ है तेरे साथ में, मेरे को तू एटलीस्ट बताएगा, मुझे टेंशन हो रही है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, चाहे जिंदगी में जो भी दिक्कत हो तू मेरे साथ में शेयर कर सकता है। अभी भाइयों भाइयों का तो वो वाला बॉन्ड होता है, राइट। तो ऐसा करके गौरव उससे पूछता है। फिर हर्ष इज लाइक पूरा ऐसा मतलब कंधे पे से हाथ उड़ा देता है गौरव के और बोलता है कि भैया मेरे रूम से चाहे जो भी आवाज़ आए, जो भी हो, आप मेरे रूम पे नॉक मत करना, ऐसा बोलता है। और फिर ये जो होता है ना, क्या इसका नाम, गौरव के मुंह पे दरवाजा ऐसा धड़ाम से मार देता है और निकल लेता है। एंड गौरव इज स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड हिज रूम एंड थिंकिंग कि ये क्या हुआ। ठीक है, मैं इससे इतना प्यार से, इतना कंसर्न से, बड़ा भाई होने के नाते पूछ रहा हूँ कि तेरे साथ में कोई दिक्कत है, एंड ही इज लाइक कुछ भी हो जाए, मेरे रूम का दरवाजा मत तो
खटखटाना, नॉक नहीं करना, आवाज आए तो भी, और मेरे मुंह पे दरवाजा मार के चला गया। तो गौरव को तो थोड़ा गुस्सा आता है। गौरव इज लाइक, भाड़ में जा तू, मैं जा रहा हूँ सोने, मैं थका हुआ हूँ, आई नीड टू टेक रेस्ट, आई वॉन्ट टू स्लीप, ऐसा बोल के गौरव निकल लेता है अपने रूम में और सो जाता है। फिर बीच बीच में पूरी रात गौरव को वो चूहे की कतड़ कतड़ की आवाज, उसके बाद में धीमी धीमी आवाज में कोई तो भी बात कर रहा है ऐसी आवाज आ ही रही होती है। बट गौरव इज लाइक इग्नोर, मैं सो जाता हूँ, ऐसे सोच के गौरव स्लेप्ट। फिर दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन पे गौरव उठता है। गौरव उठने के बाद में बाहर आता है तो हर्ष का जो रूम होता है ना, हर्ष का रूम जो होता है उसका मतलब इट वाज लॉक्ड। जो क्या बोलते हैं उसको, कुंडी लगा के बाहर से किसी ने तो भी लॉक्ड किया होता है हर्ष का रूम। ठीक है, तो गौरव जाता है, रूम ओपन करता है, वो कुंडी ओपन करता है और देखता है अंदर कोई है क्या। तो अंदर तो हर्ष नहीं होता है। तो गौरव सोचता है कि शायद स्कूल गया होगा, ऐसा सोच के फिर से वो दरवाजा क्लोज कर लेता है एंड वेंट आउट, गेट फ्रेशन अप, हैड ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, जो भी उसका डेली रूटीन होता है वो सारा डेली रूटीन कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद में ये लोग ऐसे ही गप्पे शप्पे लड़ाते हुए बैठे हुए होते हैं अगेन इन द फ्रंट यार्ड ऑफ द हाउस। ओके, तो अभी स्कूल खत्म होने के बाद में हर्ष भाई अपना आता है पूरा बैग वैग लेके एकदम सैड मूड में, कोई तो भी पिक्चर का विलन बन के फिर आता है। आने के बाद में अगेन गौरव इज लाइक, आ गया क्या तू, कैसा है तू, कैसा था दिन तेरा। हर्ष इज लाइक, अच्छा था, ओके, ऐसा मतलब एकदम बहुत कोल्ड सा रिएक्शन देके हर्ष वेंट टू हिज रूम। ओके, कुछ बात नहीं करता किसी से, नहीं सिर्फ गौरव से ही नहीं, किसी से भी बात नहीं करता है एंड वेंट टू हिज रूम और लॉक्ड कर लेता है। अगेन सेम डे पे सेम चीजें होती है जो फर्स्ट डे पे भी हुई थी। मतलब हर्ष उसके रूम में चला गया स्कूल से आने के बाद में, उसके बाद में वो रूम से बाहर निकलता ही नहीं है। लंच के टाइम पे भी आंटी उसका मतलब पूरा थाल बना के उसका फूड पूरा सर्व करके एक डिश में उसको देके आते हैं। डिनर के टाइम पे भी सेम चीज, डिनर के टाइम पे भी उसका अलग से डिनर बना के उसके रूम में दिया जाता है। एंड गौरव इज लाइक, ये क्या ही हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई, क्या दिक्कत है ये हर्ष के साथ में, ये हर रोज रूम में जाके खुद को लॉक क्यों कर लेता है, बाहर क्यों नहीं आता है, ऐसा सब कुछ गौरव वाज थिंकिंग। बट ही वाज साइलेंट कि होगा कुछ, पता नहीं। तो उस दिन मतलब हो गया इनका डिनर विनर, ये सब हो गया। डिनर विनर होने के बाद में ये लोग सब चले गए सोने के लिए। तो सेकेंड डे के नाइट पे भी, जो फर्स्ट डे के नाइट पे जो चूहे की कचड़ कचड़ की आवाज, धीमी धीमी आवाज है, कोई इंसान बात कर रहा है, ऐसी सब आवाज है गौरव को सुनाई देती है। एंड गौरव इज लाइक, पता नहीं इस घर में क्या ही दिक्कत है, क्या ही प्रॉब्लम है, ऐसा सब सोच के गौरव इग्नोर्ड इट। फिर दूसरे दिन की रात खत्म हो जाती है, थर्ड डे आ जाता है। थर्ड डे पे अभी अगेन गौरव नींद से उठता है, बाहर आता है। बाहर आने के बाद में हर्ष का जो रूम होता है दैट इज अगेन लॉक्ड, कुंडी लगाई हुई होती है। एंड गौरव वाज नाउ क्यूरियस कि इसके रूम में ऐसा है ही क्या कि रात में चूहे की कतड़ कतड़ कुतुड़ कुतुड़ आवाज आती है, इंसानी आवाज आती है, ऐसा है ही क्या। ऐसा सोच के गौरव क्या करता है, वो ओपन करता है, कुंडी ओपन करता है और अंदर चला जाता है और ढूंढने लगता है कि इसके रूम में ऐसा क्या ही है, इतने चूहे इसके रूम में कहाँ से ही आए कि रात में इतना कचड़ कचड़ कुचड़ कुचड़ आवाज करते रहते हैं। तो गौरव वाज सर्चिंग एवरीथिंग। तो जो हर्ष का जो रूम होता है ना, हर्ष के रूम में रहता है बेड, उसके बाद में कपबर्ड, उसका शू रैक, छोटा सा बुक रैक वगैरह, ये ऐसी मतलब बेसिक चीजें होती है। एंड नाउ गौरव इज सर्चिंग एवरीवेयर कि इसके रूम में कहीं चूहे वुहे तो नहीं हो गए, 10-12 चूहे हैं क्या क्या जो रात में इतना मतलब कचड़ कुचड़ आवाज करते हैं और पूरी नींद खराब कर देते हैं। तो हर्ष गौरव वॉज सर्चिंग एवरीथिंग। तो गौरव ऐसा सर्च करते 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 उसका जो बेड होता है ना, हर्ष का जो बेड होता है ना, हर्ष के बेड के नीचे सर्च करने लगता है कि यहाँ पे तो कोई अगर चूहा नहीं है ना, चूहे मतलब चूहिया, फीमेल चूहा, उसके बच्चे बच्चे तो नहीं हो गए जिसकी वजह से इतनी आवाजें आती है। तो गौरव वॉज सर्चिंग एवरीथिंग। सर्च करने के बाद में अभी गौरव को ना क्या मिलता है, एक बॉल होती है। ठीक है, एक बॉल पूरी, उस पे जो वुलन ब्लैक कलर का धागा होता है ना, वो धागा ऐसे मतलब क्रॉस क्रॉस फिर प्लस ऐसे सिंबल्स में उसको ऐसा गोल गोल घुमा के रखा हुआ होता है। और उस पे आईज, नोज और छोटा सा ऐसा डैश, मतलब शायद किसी का मुंह हो या फिर क्या बोलते हैं, ये वाला एरिया, मुंह वाला एरिया ऐसा बना हुआ था उस वाली बॉल पे। एंड गौरव टेक दैट एंड थिंकिंग कि ये क्या है, ये किसने बनाया, व्हाट इज दिस।
एंड उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है ये। तो उसने वो देखा और वहाँ पे रख दिया एंड देन ही केम आउट। फिर उसका डेली का जो रूटीन है उसका वो चल रहा है, सब चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। उसके वो वाले दिन पे भी सेम ही होता है, हर्ष अपना स्कूल से रिटर्न आता है, रिटर्न आने के बाद में किसी से कोई कुछ बात नहीं करता है, पूरा ऐसा मतलब पिक्चर का विलन बन के एकदम कोल्ड सी वाइब दे देता है सबको, अपनी रूम में चला जाता है। अगेन आंटी उसको उसका लंच डिनर सब उसके रूम में दे देते हैं एंड फिर सब लोग सोने के लिए निकल जाते हैं। ऐसा थर्ड डे भी उनका हो गया। थर्ड डे अभी जब गौरव सो रहा है एंड इट इज गेटिंग आई गेस उसने मेंशन किया था मुझे समथिंग 12:30 और 1 o'clock इन दी नाइट, ठीक है। ये टाइम चल रहा है और इस टाइम पे सब लोग सो रहे थे आई गेस। डिनर होने के बाद में सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल रूम में चले गए थे सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए बेसिकली। वैसे ही गौरव अपने भी रूम में आ गया था रेस्ट करने के लिए। ओके, तो इस टाइम पे किसको गौरव को ऐसे मतलब बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम क्यों ही आई हो यहाँ पे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ, चाहे तुम जो कर लो। ऐसे उसको बहुत बहुत मतलब तेज तेज आवाज सुनाई देती है चिल्लाने की और तेज तेज बात करने की, और वो आवाज होती है हर्ष की। एंड गौरव इज लाइक इसके साथ में क्या ही दिक्कत है, क्या ही हुआ है, क्या ही हो रहा है बाहर, ऐसा सोच के गौरव केम आउट ऑफ इट्स रूम। बाहर आता है और देखता है कि उसका जो फ्रंट यार्ड होता है उनके घर का, वहां पे उसकी पूरी फैमिली खड़ी है, उसके अंकल आंटी, उसके पेरेंट्स, सब लोग खड़े हुए हैं और हर्ष भी खड़ा हुआ हुआ है और ऐसे ऐसे पूरे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बाल करके चिल्ला रहा है। सामने देख रहा है पूरा ऐसे ब्लैंक स्पेस में जहाँ पे पूरा अंधेरा है और बोल रहा है किसी पता नहीं किस इंसान को, वहां पे कोई नहीं था, उससे बोल रहा है कि तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, मैं नहीं आऊंगा, मैं रूम से भी बाहर नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। ऐसा कंटिन्यूअसली वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। एंड जो हर्ष की मॉम है वो उसको समझा रही है, बेटा वहां पे कोई नहीं है, आप चुप हो जाओ, कौन दिख रहा है आपको, कोई नहीं है वहां पे, ऐसा सब कुछ वो उसको समझा रही है। और गौरव के जो पेरेंट्स है वो तो ऐसे पूरे ब्लैंक खड़े हुए हैं एकदम शॉक होके कि ये हो ही क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसके साथ में क्या दिक्कत है। तो गौरव आ जाता है। गौरव आने के बाद में गौरव पूछता है हर्ष से ऐसा पूरा मतलब उसको हिला के कि क्या हुआ है, तुझे किससे बात कर रहा है तू इतनी रात में, सामने कोई भी नहीं है, सामने पूरा अंधेरा है, पेड़ है, तेरे को कौन ही दिख रहा है। एंड हर्ष इज लाइक एकदम पूरा मतलब ब्लैंक होके देखता है गौरव गौरव के सॉरी क्या बोलते हैं उसको, गौरव की तरफ पूरा ऐसा ब्लैंक होके देखता है, नो रिएक्शन। और फिर से चिल्लाने लगता है, ऐसा बीच में नीचे देखता है, बीच में सामने देखता है और बोल रहा होता है कि चली जाओ तुम, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ में, तुम जो कर लो, मैं रूम से भी बाहर नहीं आऊंगा, ऐसा वैसा ये वो ऐसा कुछ रैंडमली बड़बड़ाए जा रहे हैं। इन शॉर्ट ऐसा सब कुछ इनका ये चलता है थोड़ी देर तक। उसके बाद में हर्ष शांत हो जाता है और चुपचाप अपनी रूम में निकल लेता है, रूम में चला जाता है। और उसके जो अंकल आंटी है वो भी मतलब थोड़ा ऐसा सैड वाइब्स लेके खड़े हुए होते हैं वहां पे। फिर गौरव पूछता है कि इसके साथ में क्या दिक्कत है, इसकी रूम से भी मतलब बहुत ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कि चूहा कुछ ऐसे किचड़ किचड़ कर रहा है, ऐसी आवाजें आती है, या फिर कोई इंसान बहुत ऐसी धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहा है, ऐसी सब आवाजें इसकी रूम से आने लगती है। फिर ये क्या अचानक से बाहर आता है आज रात को, चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, हो क्या रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा, ऐसा करके गौरव पूछता है हर्ष की मोम से, उसकी मतलब उस हर्ष की आंटी से, और क्या बोल रही मैं, हर्ष की मॉम से जो कि गौरव की आंटी है, उनसे वो पूछता है। फिर उसके बाद में वो आंटी जो होती है शी इज लाइक पता नहीं, हमको भी नहीं पता, लेट्स सी इन द मॉर्निंग, अभी सब लोग थके हुए हैं ना तो हम लोग सोने के लिए चले जाते हैं, ऐसा बोल के वो टॉपिक वो इग्नोर कर देती है एंड शी लिटरली वेंट टू स्लीप, ठीक है। और जो हर्ष के डैड होते हैं वो भी चले जाते हैं। अभी गौरव के जो मॉम डैड है वो और गौरव खड़े होके सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो किससे पूछे, क्या ही करे। अभी इसके मॉम डैड हर्ष के मॉम डैड तो चले गए सोने के लिए, तो अभी गौरव गौरव उसके मॉम डैड को बोलता है ठीक है चलो देख लेते हैं सुबह में जो भी है, शायद उसने कुछ डरावना सपना देखा होगा या फिर नींद में चल रहा होगा, पता नहीं इसके साथ में कुछ तो भी हुआ होगा, मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, अभी लेट्स गो टू स्लीप, ऐसा मतलब सोच के ऐसा सब बात करके गौरव के मॉम डैड भी चले जाते हैं उनके रिस्पेक्टिव रूम में सोने के लिए और गौरव भी चला जाता है अपनी रूम में सोने के लिए। फिर ऐसा करते करते पूरी रात खत्म हो गई। दूसरा मतलब दिस इज नाउ फोर्थ मॉर्निंग। ओके, फोर्थ मॉर्निंग पे ये लोग उठते,
उठने के बाद में गौरव अपनी रूम से बाहर आता है। रूम से बाहर आने के बाद में अब हर्ष की जो रूम होती है ना वो ओपन रहती है और अंदर हर्ष बैठा हुआ रहता है, कुछ तो भी अपना नोटबुक लेके कुछ तो भी लिख रहा होता है। तो गौरव जो था वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये हर्ष की रूम से बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और एक नाइट पहले ये हर्ष पता नहीं क्या ही कर रहा था, फ्रंट यार्ड में खड़े होके चिल्ला रहा था, कुछ-कुछ कर रहा था। इसकी वजह से गौरव थोड़ा मतलब डिस्टर्ब था और गुस्सा भी था कि इसके साथ में हो क्या रहा है, ये एटलीस्ट मुझे बताए। इसका मैं बड़ा भाई हूँ, अगर ये मेरे को ये सब चीज़ें शेयर करेगा तो मैं एटलीस्ट इसकी हेल्प कर पाऊँगा। तो गौरव थोड़ा गुस्से में था और थोड़ा उसके मतलब टेंशन में भी था कि पता नहीं इसके साथ में क्या ही हो रहा है। तो गौरव नींद से उठ के आता है, बाहर आने के बाद में उसको दिखता है हर्ष का रूम खुला हुआ है, हर्ष बैठा हुआ है अंदर नोटबुक पे कुछ तो ऐसे लिखे जा रहा है। तो गौरव एंटर्ड इन हिज रूम और उसको पूछता है कि ठीक है भाई, तू क्या चल रहा है? तो हर्ष एकदम मतलब नॉर्मल इसमें बोलता है, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। क्या कर रहे हो आप? हो गई नींद पूरी आपकी? जाओ आप फ्रेशन अप होके आ जाओ, मम्मा ने ब्रेकफास्ट बनाया है, ब्रेकफास्ट खा लो, ऐसा वैसा ये मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एंड गौरव फिर सोचता है कि भाई ये क्या भूल गया क्या कल रात में क्या हुआ है? एंड बोलता है, गौरव सोचता है कि चलो मैं इससे ना आज मतलब पूछ ही लेता हूँ कि क्या ही एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, ऐसा सब सोच के गौरव उसको पूछने लगता है कि कल रात में तू जो चिल्लम चिल्ली कर रहा था अपने फ्रंट यार्ड में खड़ा होके, वो क्या था? एंड ही इज लाइक कि भैया कुछ तो मतलब ऐसा है जो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है? ऐसा बोलता है। तो गौरव इज़ लाइक हाँ, हाँ, ठीक है, चलो बता ना मेरे को क्या है, क्या नहीं है, मेरे को बता, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरी हेल्प करूँगा, ऐसा सब कुछ बोल के गौरव उसको पूरा मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस में लेके आता है कि तू मेरे से शेयर कर ताकि मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ। तो ये जो होता है ना, क्या उसका नाम हर्ष, हर्ष बोलता है कि एक दिन ना हमारे घर के सामने वाला जो ये है ना कुआँ, मैं वहाँ पे क्रिकेट खेलने गया था और वहाँ से जब मैं रिटर्न आया, रात में सोया, तब से ना मुझे एक क्रीपी फेस वाली एक लेडी रात में दिखाई देती है, जो मुझे बोलती है कि तू मेरे साथ चल, मेरा एक बेटा है जो तेरी सेम एज का है, तू मेरे साथ चल और तू उसके साथ में क्रिकेट खेल, तू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। और तब से मुझे वो लेडी दिखाई देती है और वो मुझे ऐसे हाथ को पकड़ के खींचती है कि चल मेरे साथ में। और ये चीज़ मैंने मॉम-डैड को भी बताई। हम लोग पंडित के पास भी गए थे और उन्होंने कुछ ऐसा हवन वगैरह ये वो सब चीज़ की। उसके बाद में से ये थोड़ा-सा कम हुआ है, बट अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से नलिफ़ाई नहीं हुआ है। मुझे वो लेडी अभी भी दिखाई देती है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो मुझे ऐसा पूरा फ़ोर्स से बाहर खींच के नहीं लेके आ सकती है। बट कल रात में पता नहीं क्या ही हुआ था कि वो मुझे पूरे फ़ोर्स से खींचते हुए बाहर तक अपने फ्रंट यार्ड तक लेके आई एंड उसके बाद में शायद उसकी एनर्जी कम हो गई या पता नहीं क्या हो गया, मैं वहाँ पे खड़ा होके फिर उससे बातें कर रहा था। एंड ये सब चीज़ें हर्ष बताता है इसको, गौरव को, एंड गौरव इज़ लाइक ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं इस पे? मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें सारी एग्ज़िस्ट करती है या फिर तू ऐसे ही कुछ मतलब फालतू के ड्रामे किए जा रहा है। ऐसा गौरव बोलता है हर्ष को एंड हर्ष इज़ लाइक कि भैया आप कुछ टेंशन मत लो, इसका जो भी इस मतलब ये जो भी है ना व्हाटएवर एंटिटी इट इज़, इसको नलिफाई करने के लिए मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है पंडित जी के साथ में। अभी हम लोग फिर से जाएँगे हवन करने, हवन वगैरह करके थोड़ा बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी और ये सब चीज़ ठीक हो जाएगी, आप इसमें मत ही पड़ो। एंड गौरव इज़ लाइक पता नहीं अभी इस पे मैं तुमको क्या ही रिएक्शन दूँ, क्या ही बोलूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के गौरव साइलेंट हो जाता है, रूम से बाहर निकल के आ जाता है और उसको समझ ही नहीं आता है कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, पता नहीं क्या। फिर बाहर आता है, बाहर आने के बाद में उसको उसके मॉम-डैड दिखते हैं और उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि ये सारी चीज़ें मैं उनसे पूछूँ। और गौरव के जो मॉम-डैड होते हैं ना, आई एम सरप्राइज़्ड नाउ कि अगर आपके घर में ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कल रात को, तो एटलीस्ट वो आप डिस्कस तो करोगे ना, तो वो डिस्कस भी नहीं करते हैं। जो हर्ष के मॉम-डैड होते हैं ना, उनके साथ में डिस्कस भी नहीं करते हैं अ, गौरव के मॉम-डैड जो इंसिडेंट कल रात को हुआ था उसके बारे में। मेबी उनको उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता था या नहीं पता था, आई डोंट नो अभी। बट वो चीज़ के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, गौरव भी डिस्कस नहीं करता है और उसी दिन वो लोग इवनिंग में रिटर्न बैक आ जाते हैं पुणे।
उसके बाद गौरव टोल्ड मी कि उसकी कभी कभी हर्ष से बातें होती है एंड हर्ष इज़ लाइक अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है पंडित जी के साथ में, और वो जो भी एंटिटी है उसका जो भी इफ़ेक्ट मुझ पे है वो नलीफाई हो जाएगा जल्दी ही। और ऐसा करते करते 2 3 4 5 साल हो गए और वो इफ़ेक्ट शायद अभी नलीफाई हो चुका है, और हर्ष इज़ डूइंग वेल इन हिज लाइफ। एंड गौरव इज़ लाइक मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आया कि हर्ष क्या ड्रामा कर रहा था या फिर वो एक्चुअल में कुछ एंटिटी ऐसी थी, एक्चुअल में ऐसी कोई कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है कि पता नहीं क्या। तो गौरव के दिमाग में तो वो कन्फ्यूजन अभी भी है। मैंने जब उसको कॉल किया ये स्टोरी के लिए तो गौरव इज़ लाइक मेरे को खुद को नहीं पता उसके साथ में क्या हुआ था, बट जो मतलब उस रात में इंसिडेंट हुआ था ना, जिसमें हर्ष उनके फ्रंट यार्ड में आके चिल्ला रहा था कि तुम चले जाओ, तुम वापस नहीं आना। वो लेडी को पता नहीं उसकी कुछ इमेजिनरी लेडी को बोल रहा था कि तुम चले जाओ, बात मत करो, ये नहीं वो नहीं। तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था फॉर गौरव एंड दैट्स व्हाई ही वाज सैड एंड साइलेंट दैट डे जब हम लोग बात कर रहे थे इन दी सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो इसमें से मुझे ना मतलब ये स्टोरी जो है ना मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी। सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में कोई भी इंसिडेंट मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो उस पर एटलीस्ट आप लोग डिस्कस करोगे। तो उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था इनकी फैमिली की तरफ से, ठीक है। और ये चीज़ें मतलब जो लेडी उसको दिख रही थी हर्ष को, वो सच में एग्जिस्ट करता है, ऐसी सब चीज़ें होती है, आई डोंट नो। मेरे साथ में ऐसा मतलब नहीं हुआ है एंड आई वुड नॉट लाइक टू एक्सपीरियंस ऑल दिस ऑल्सो। तो पता नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टोरी है बट दैट्स व्हाट इट इज़। and I hope you guys will like it, and please let me know if you have any suggestions or any advices for me. ये मेरा मतलब सेकंड यूट्यूब वीडियो ही है, और शायद मैंने कुछ मिस्टेक्स होगी, पता नहीं, बट आई होप एंड प्रे दैट यू गाइज विल लाइक इट। एंड कुछ अगर इम्प्रूवमेंट एरियाज है तो प्लीज लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस स्टोरी देन ऑल्सो let me know in my comment section. So that's all for today, and I'll see you in the next video. Thank you. Bye.